Thank you, Lord. Bless you, Father. Worship you, Jesus. दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर से इस अद्भुत शिक्षा जो कि उत्पत्ति की किताब से हम सीख रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से चला रहा है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अजीजों, मैं जानता हूं कि लगातार जिस दिन से हमने स्टार्ट किया है आज तक, अभी तक परफेक्ट जी, मैं जानता हूं कि काफी लोग जो हैं ब्लेस हो रहे हैं। 8 बज चुके हैं और एज यूजुअल हमेशा की तरह आपके बीच में आते रह रहा हूं। 50 दिन तक लगातार आता रहूंगा और इस अद्भुत पुस्तक जिसका नाम है उत्पत्ति की पुस्तक से जो शिक्षाएं परमेश्वर ने रखी हैं आज की 21वीं सदी की कलीसियाओं के लिए, वो सब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपके बीच में देता रहूंगा। दोस्तों, मैं जानता हूं मुझे काफी कॉल्स भी आते हैं कि ये शिक्षा से आपकी जो जिंदगी है ना, वो अद्भुत रीति से बदली है। जी, चलिए कुछ चीजें जल्दी से कर लेते हैं। और सबसे पहले मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप पेज, जहां से अभी मैं लाइव आया हूं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक से आप लोग जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। जी, मैं फिर कहता हूं, जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं आप लोग जुड़िएगा। उसकी वजह यहां है कि मसीह मंथन पहली सदी की कलीसिया का पैटर्न या कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। यीशु की शिक्षा पतरस ने ली, पतरस ने अपने लोगों को दी, पौलुस ने अपने लोगों को दी। पहली सदी की कलीसिया जिस शिक्षा को लेकर चली, उसी शिक्षा, यीशु की शिक्षा, परमेश्वर की आत्मा की शिक्षा जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वो सभी शिक्षाओं का जो पैटर्न है आज मसीह मंथन उसको लेकर चलेगा। किसी प्रकार का मिलावट, किसी प्रकार का स्क्रिप्चर ट्विस्टिंग, वर्ड ट्विस्टिंग, ऐसा किसी प्रकार का जो है वचन के साथ में खिलवाड़ मिलावट नहीं करेंगे। और उसी के चलते मैं समझता हूं कि आपके बीच में अभी आज की तारीख में मैं समझता हूं कि जो आंकड़े मसीह मंथन से लोग जुड़ चुके हैं वह है 1900 लोग। तो मैं समझता हूं कि टोटल 2000 होने में मैं समझता हूं कि शायद 2 या 3 दिन में हो जाना चाहिए। और लेकिन मुझे 2-3 हजार नहीं, मुझे कम से कम लाखों की तादाद में मसीह मंथन के मेंबर्स चाहिए। और वो सब होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है? अगर आप जो अभी देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मेंबर नहीं बने हैं, सदस्य नहीं बने हैं, तो आपको यह टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको इन नंबरों पर कॉल करना है। ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, टोटल हो गए 5 नंबर। फिर से कहता हूं, ये 3 नंबर, कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये 2 नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपके बीच में अब यहां से कुछ चीजें जल्दी से आगे रखना चाहूंगा और वह यहां है कि जितने भी पास्टर्स हैं, यदि आप भी इस मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं यानी कि डैनियल राज आपका वेलकम करता हूं MMB वर्ल्ड ग्रुप में या ग्रुप से जुड़ने के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बस इतना हो, आप कल्ट ग्रुप से या कल्ट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वहां से आपका किसी प्रकार का संबंध ना हो, क्योंकि वहां के और वहां से जो लोग आते हैं, सेवक आते हैं, जो कल्ट की कैटेगरी में आते हैं, और वो है ओनली जीसस, जवा विटनेस, माता यरूशलेम, एलुमिनाटीज, सर्वशक्तिमान, बिजली चमकती, साउथ कोरिया, मुझे नहीं मालूम, वहां से कुछ ग्रुप चल रहा है। ऐसी सभी कल्ट ग्रुप को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो वचन के साथ में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, वो चाहे महिलाओं का पास्टर बनने से रोकना या फिर जिब्रिश भाषा में बातें करना, जिसको टंग्स भी कहते हैं, ये सभी चीज़ों से हम जो है ऐसे लोगों को नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इन सब से दूर हैं या इनमें नहीं हैं, आपका स्वागत है। विशेष करके मैं चाहता हूं कि महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो यदि सेवा करना चाहती हैं, आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आपके स्क्रीन के आप देख सकते हैं, आपका सबका स्वागत है। ना, जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, चर्चेस नहीं है, आप सभी का मैं मसीह मंथन की तरफ से, मसीह मंथन के बिहाफ से ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत करता हूं।
जी दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं ना। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप जो है वो कम से कम 7 से 8 लैंग्वेजेस में ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर चुका है और उसकी समय की जानकारी आपके बीच में रख रहा हूं। और वह है पंजाबी चर्च सुबह 8 से 9 बजे तक में, तेलुगु चर्च ओके ठीक है, बाद में करूंगा, उसको एक स्लाइड चेंज करना था। ओके, पंजाबी चर्च सुबह 8 से 9 बजे तक, तेलुगु चर्च 9 से 10 बजे तक में, मराठी चर्च 11 से 12 बजे तक में, बंगाली चर्च 12 से 1 बजे तक, फिर उसके बाद में तमिल चर्च 3 से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद में इंग्लिश 4 से लेकर 5 बजे तक शाम के, कन्नड़ा चर्च 6 से शाम के 7 बजे तक, और उसके बाद में नेपाली चर्च जो हमने स्टार्ट किया है, जो कल से स्टार्ट होगा, वह है 7:30 से 8 बजे तक, आधे घंटे का। और इसमें मैं रहूंगा, प्रचार करूंगा और सिस्टर निर्जला ये जो है ये नेपाली भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन हिंदी चर्च, जिसको मैं चलाता हूं, कल से ये शुरू होगा। माफ करें, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कल से ये इंग्लिश के अनुवाद के साथ शुरू होगा। क्या बात है वापस आते हैं कि ये कल से इंग्लिश अनुवाद के साथ होगा। जैसे कि 7:30 से 9 बजे, 7:30 से 8 बजे तक मैं बात करूंगा हिंदी में, और सिस्टर निर्जला जो है वो नेपाली ट्रांसलेशन करेंगी, और कल फिर 8 से लेकर 9 बजे तक में मैं वापस आऊंगा, हिंदी में बात करूंगा। और कल क्या नाम है, विक्टर बेंजामिन वर्शिप करेंगे, और उसके बाद में मैं आऊंगा और सिस्टर समीक्षा वो जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी। नाउ एक अच्छी खबर आप सभी महिलाओं के लिए वह यहां है कि एक अच्छी खबर महिलाओं के लिए, हर शनिवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक प्रचार के लिए जितनी भी महिलाएं हैं उनको मौका मिलेगा प्रचार करने का, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से या मसीह मंथन के पेज से। आप सभी को, जिसको कहते हैं महिला वुमेन्स सैटरडे प्रीचिंग, जो कि हमने नाम रखा है वुमेन्स सैटरडे प्रीचिंग, आपको मौका मिलेगा। इसका जो क्या कहते हैं पोस्ट लीफलेट्स आपके फेसबुक पर मसीह मंथन के पेज पे मैं डालता रहूंगा। नाउ अब आप सोचेंगे पास्टर डैनियल, जो महिलाएं हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, हमको प्रचार करना है, किसको संपर्क करें? तो इनको संपर्क करिए। इनका नाम है नीता सोलोमन, मसीह मंथन बैठक की एडमिन है, और साथ ही साथ ये उनका नंबर है, कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी ओके, सो इनको आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है। वापस कहता हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं, यदि वो सेवा करना चाहती हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सिस्टर हैं, आप शादीशुदा हैं, आप विधवा हैं, आप घर पर बैठी हैं, आपको बोझ है, आपको चर्च प्रचार करने नहीं देता है, कई कारणों की वजह से, हम सभी आपको मसीह मंथन के पेज से आपकी ब्रीफिंग होगी छोटी सी, क्या है, और मसीह मंथन के मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये जो बहन है ये आपको जो है डिसाइड करेगी मुझसे बात करने के बाद में कि कैसे काम को आगे बढ़ाना है, और आपको मौका दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ चीजें आपके बीच में और रख देता हूं, जैसे कि मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का बाइबल से जो मैं दे रहा हूं उससे संबंधित अगर आपके पास में कोई प्रश्न है, आप मुझे पूछ सकते हैं, और परमेश्वर की सहायता से हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक नम्र विनंती है, और वो विनती यह है कि आपको किसी प्रकार का प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि प्रार्थना विश्वासियों ने खुद करनी है या करना चाहिए। जी आप सभी को सीखना है प्रार्थना करना। जी, अब उसके बाद में YouTube चैनल हमारा चलता है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि मेरा चैनल है। और आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दूसरों को रिकमेंड करिए, मेरा परिचय दीजिए, कहिए कि एक ऐसे आते हैं, उनका नाम डैनियल राज है, वो प्रचार करते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन पे प्रचार करते हैं, सही शिक्षा पे प्रचार करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपको तलाश थी, आपको किसी ने बताया, आज आपकी उन्नति हो रही है। मुझे काफ़ी जगहों से कॉल आता है, भारत से, भारत के बाहर से, आज इजराइल से भी कॉल आया। शायद वो बहन देख रही होंगी कि कैसे परमेश्वर जो है जिंदगियों को बदल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो हैं, या तब तक इनको होल्ड पे रखो, इनकी गवाही सुनना है। चालू रखो, बात करते रहो। जी, तुम बात करो। जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और साथ ही साथ दूसरों को भी रिकमेंड करें। अगर जो पहली बार देख रहे हैं, आप यूट्यूब से हैं, आपको कहना चाहता हूं सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल जरूर दबाइएगा। डैनियल राज सोशल मीडिया से किसी प्रकार का पैसा नहीं कमाता। ना दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इंफॉर्मेशन वह है ताइथ के बारे में या दशमांश के बारे में। जी, आप में से कई लोग मसीह मंथन के चर्च के साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन। आपके पास में आपका कलेक्शन दशमांश हो या आपका पैसा हो जो आप लोग देते हैं, किसी और को देते थे, अब वहां नहीं जाते हैं, उस पैसे को फर्स्ट आपके पास खुद रखिए, मतलब आपके पास में जमा करके रखिए। जैसे ही मसीह मंथन किसी प्रकार का आपको अनाउंसमेंट यहां से कर देगा ऑफिशियली मेरी तरफ से कि ये है मसीह मंथन का अकाउंट डिटेल्स, और वो इसीलिए क्योंकि प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 32 से 35 तक में पतरस सब कलेक्शन लेता था और जिसको चाहता था उसको बांट देता था। और लिखा है कि पहली सदी में कोई गरीब नहीं था, कलीसिया के मेंबर किसी प्रकार के कोई गरीब नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन ने अभी तक कम से कम, मैं समझता हूं अगर गलत नहीं हूं, और वो भाई जिन्होंने मदद करी है 2.5 लाख के ऊपर अभी तक हम दूसरों को दे चुके हैं। और ये सब मसीह मंथन की वजह से लोगों को सहायता मिल रही है। साथ ही साथ मैं कहता हूं आपके पास में रखें, जैसे हम डिक्लेयर करेंगे आप लोग देना वहां पर डालना शुरू कर सकते हैं, और ये सबकी निगरानी में होगा। टोटल ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं पारदर्शी। जी, ये रहा दूसरा लाइन, या किसी गरीब को मदद करें, आपका पैसा आप किसी गरीब को मदद करें। तीसरा, या किसी सच्चे सेवक को दें, जो पास्टर है तकलीफ में है उसको दीजिए। आपको नहीं पता तो हमें कांटेक्ट करिए, हम करा देंगे। फिर चौथा आखिरी लाइन लिखा है जरूरतमंद परिवार को या मसीह परिवार को। आपको नहीं पता हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको जो है वहां तक या उनसे जो है कांटेक्ट करा देंगे ना। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि गवाही मैं फोन के ऊपर आपको सुनाऊं कि कैसे परमेश्वर अद्भुत तरीके से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आज आप उस बहन की गवाही को सुने और फिर यहां से अभी हम जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। जी, आइए सुनते हैं वो बहन की, स्पीकर ऑन करके देना, गवाही क्या है और कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बदला। आइए सुनते हैं। जी जी कट करके लगा दीजिए। ओके, या एक गवाही को सुनते दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों। हेलो हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई, हम जो दिन में कॉल किए थे आपको, तो बोले थे कि आप रात 8:10 आसपास कॉल कीजिएगा। जी, आपकी गवाही बोलिए। हाँ, और भाई हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ मसीह लोग बहुत कम हैं, और हम लोग प्रभु का वचन बांटते हैं। और आपका जो मैसेज, जो भी प्रकाशित वाक्य हो, दानियल पुस्तक हो, या अभी जो स्टडी चल रहा है, हम लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज करते हैं और हम लोग कॉल करके भी बोलते हैं। और उसके बाद जब हम लोग कल गांव गए हम लोग, तो वहां देखे आप लोग, आपका स्टडी से बहुत सारे लोग देख रहे हैं मसीह में आ रहे हैं। और उसके बाद जब वहां से हम लोग बातचीत करके जब वापस हम लोग आ रहे थे शाम को, हम लोग बहुत आनंद में थे, बहुत खुशी में थे। लेकिन अचानक देखिए बीच रास्ता से हम लोग को 3 लोग बड़े गाड़ी से हम लोग को ओवरटेक कर रहा है 3 जगह पर। लेकिन प्रभु हम लोगों को बचा के सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाए हम लोग को। और यही कहना चाहते थे। और हम लोग जब प्रभु के मिशन पर होते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा जरूर करते हैं, और हम लोग को डरना नहीं चाहिए। प्रभु के कार्य को हम लोग को उत्साहित के साथ करना चाहिए। और आपकी स्टडी से हम लोग को बहुत सारा बल और शक्ति मिलती है, और वचन में हम लोग और मजबूत होते जा रहे हैं। और जो हम लोग का मसीह मंथन जो बैठक है, उसको हम लोग बहुत आगे तक हम लोग ले जा सकते हैं। जी, ओके सिस्टर। जी सिस्टर, आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, जैसे आप मुझे कॉल कर रही थी। आपने बताया कि जब आप गांव में गईं, तो वहाँ बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक घर में इकट्ठा होकर मसीह मंथन की जो मोबाइल खोल करके पूरा फैमिली लोग एक साथ बैठ करके वो लोग आपका स्टडी करते हैं, उत्पत्ति पुस्तक का वो लोग देख रहे हैं सब। गुड गुड, ओके। तो ये सब गांव के लोग हैं?
हाँ, वो लोग सब गांव के लोग हैं। उन लोग को पता ही नहीं है मसीह क्यों मरा था, मसीह ने क्या किया था। लेकिन मैं जाकर के उन लोग को पहले से मैं बताते आई हूँ, जब से आपका पुस्तक, जब से आपका स्टडी शुरू भी नहीं हुआ था, उस टाइम से हम लोग वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन जब से आपका जो स्टडी आया है तो उससे और ज्यादा उन लोग उन्नत हो गए हैं। उन लोग को और समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे थे प्रभु के बारे में। चलिए ओके सिस्टर, आपसे बाद में बात करूंगा। थैंक यू। नाउ दोस्तों, ये गवाही आपके बीच में रखने का मकसद यह है कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, ऐसी स्टडी से मैं वो आपके बीच में रखना चाह रहा था। साथ ही साथ मैं ये बताना चाह रहा था कि गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर किसी एक फोन पर पूरे परिवार को ये शिक्षाएं यूट्यूब से जो है उनको सुना रहे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा आप लोग भी करें। जहां जहां तक आप लोगों को दिन में, शाम में, रात में इकट्ठा कर कर आप उनको जो है परमेश्वर की ये जो शिक्षाएं हैं उनको सुना सकते हैं। विश्वासी अविश्वासी, आपको जैसे परमेश्वर का आत्मा लीड करता है आप लोग जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि कितने लोग हैं अभी जी, अरे बाप रे 1100 लोग जुड़ गए हैं। चलिए अब यहां से आज की जो शिक्षाएं हैं वो हम शुरू करते हैं। कल 4था अध्याय समाप्त हो चुका था और अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाइए। आप मसीह मंथन के पेज पे ऑलरेडी अपलोड है और यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है जी। आप बात करते हैं चैप्टर 5 से, और जो कि लिखा है चैप्टर 5 वर्स 1, अध्याय 5 वचन 1। आइए पहले पढ़ लेते हैं और टोटल 2 वचन पढ़वाऊंगा और फिर उसके बाद में बात करूंगा ये दोनों वचन को आपके बीच में रखते हुए। सबसे पहले लिखा है कि आदम की वंशावली यह है। जी दोस्तों, लिखा है कि आदम की वंशावली यह है। क्या है? अब आगे देखिए। लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। वचन 2 लिखा है उसने बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि उसने, इसलिए मैंने येलो में ब्रैकेट किया है या उसको हाईलाइट किया है। लिखा है उसने नर और नारी। क्या बात है। वापस आते हैं। उसने लिखा है कि नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, प्लूरल नॉट सिंगुलर, बहुवचन नॉट एक वचन। लिखता है कि नर और नारी, स्त्री और पुरुष, और उसको नाम दिया मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें, ये जो शब्द देखिए लिखा है उन्हें आशीष दी। इसका मतलब है ब्रैकेट में दोनों को, इसका मतलब है परमेश्वर ने पुरुष को भी आशीष दी, स्त्री को भी आशीष दी, मनुष्यों को भी आशीष दी, दोनों को आशीष दी। और उनकी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है उनकी सृष्टि के दिन उसका या उनका नाम आदम रखा। वाह वापस आते आपके बीच में। तो पुरुष का नाम क्या है? आदम। तो औरत का नाम क्या है? आदम। अब जितनी महिलाएं हैं, जो कुछ डिनोमिनेशन या कुछ उल्टे सीधे लोग, जिसको कहता हूं अधूरे ज्ञान, अगर वो आपको ये कहते हैं कि पुरुष, जल्दी से एक वचन निकालो, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 1 से ना, कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष में अंतर है, स्त्री में अंतर है। इसका सहारा या इसका रेफरेंस कौन सा लेते हैं वो भी आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि यहां पे नहीं डाला हूं, इतना नहीं लगा जरूरी है, लेकिन अभी कनेक्ट हो रहा है तो आपको बीच में उसको रख देता हूं। लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और वचन 1-2 से पढ़ते। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। वचन 3, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री सिर उगाड़े प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडन होने के बराबर है। इसका मतलब है यहां पे पुरुष और स्त्री को पौलुस अलग अलग कर रहा है। उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉन्सेप्ट, उसका मकसद कुछ और है। जी दोस्तों, कुछ और है। वो जिस कलीसिया को संबोधित कर रहा है वो कुछ और है। पतरस पौलुस के स्टेटमेंट को एक अलग तरीके से भी बताता है, फिर कभी बात करूंगा। लेकिन यहां पे ये पौलुस कहता है कि पुरुष का सिर
मसीह है, औरत का सिर उसका पति यानी कि पुरुष है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, पति पत्नी की बात हो रही है। लेकिन जब यहां पे पढ़ते हैं, और मैंने हमेशा कहा है किसी एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बनती, किसी एक वचन को उठाकर सिद्धांत नहीं बनता, किसी एक वचन को उठाकर आप किसी प्रकार का टीचिंग नहीं दे सकते कि यही है। नो, आपको कम से कम सपोर्टिव स्क्रिप्चर होना चाहिए, 2 या 3 या उससे भी ज्यादा, जो पुख्ता कर सके। साथ ही साथ यीशु ने उसकी प्रैक्टिस की हो, उसका प्रचार किया हो, पतरस ने उसकी प्रैक्टिस की हो या प्रचार किया हो, पौलुस ने प्रैक्टिस की हो या प्रचार किया हो। किसी प्रकार का एक वचन उठाकर संदेश या सिद्धांत नहीं बनता है। आपके दिमाग में यह बात को डाल लीजिएगा। तो महिलाएं जितनी भी हैं, आपको उत्साहित करता हूं कि लिखा है नर और नारी मनुष्यों की सृष्टि की उन्हें आशीष दी, इसलिए लिखा है ब्रैकेट में दोनों को आशीष दी। और सृष्टि के दिन उनका नाम क्या रखा? आदम। और आदम का मतलब क्या है? आदम का मतलब है मनुष्य, आदम का मतलब है आदमी, आदम का मतलब है MAN, मैन। ओके, अब बात करते हैं, ये तो आपको उत्साहित कर दिया। अब बात करते हैं आदम की वंशावली। अब वापस आते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं और आप सभी जो जानते हैं मुझे, आप जितनी स्टडी फर्स्ट डे से, आज 19वां दिन है, 18 दिन है, 18वां दिन है। ओके, आज 18वां दिन है और जिसके चलते 18वां दिन है और जिसके चलते 1 से 18वां दिन तक जो है, आप सभी के बीच में जितनी भी बातें रखी हैं उन सभी को दिमाग में फ्रेश कर लीजिए, अभी कर लीजिए। जो देख रहे थे लगातार, जो फ्रेश है उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो देखते आ रहे थे तो दिमाग में रिकलेक्ट करिए, दिमाग में रिकलेक्ट करिए, ठीक है ना। और उसके बाद, क्यों आप लोगों को डाउट है? हाँ, नहीं, अगर आपको डाउट है तो उसका भी इलाज है मेरे पास में जी। ओके, नाउ दोस्तों वापस आते हैं कि उसको दिमाग में ना आप लोग रिकलेक्ट कर लीजिएगा, टोटल स्टडी। और उसके बाद में मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर आप लोग देखिए। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ वॉच ऑन टीवी, वॉच ऑन योर टीवी, ये क्या चक्कर है? वॉच ऑन योर टीवी क्या ऐसा है क्या? ओ, ये फंक्शन अभी दिया लगता है इन लोगों ने। और इसके ऊपर ये नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, देख लो क्या चक्कर है। चलिए दोस्तों, जब तक इसको देख लीजिएगा, मेरी कोशिश है आपके बीच में विजुअल्स, क्या बोलते हैं, इमेजेस या चित्र दिखाकर रखकर आपको बातों को समझाऊं। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, जिसको हम कहते हैं यहोवा, परमेश्वर पिता, एलोहिम नहीं, अभी बात कर रहा हूं इसलिए समझ जाइए, यहोवा पिता परमेश्वर, जो कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने आप को संबोधित किया था। 1200 लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल आखिर तक बने रहे। तो इस परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है मूसा, रिपीट करता हूं, इस परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है मूसा, मूसा परमेश्वर के एंगल, ठीक है, मूसा परमेश्वर के एंगल को रख रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि परमेश्वर यहां पर, मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहां पर मूसा को बता रहा है, मैं जो कि हमेशा आपको बता चुका हूं, मूसा को बता रहा है, ये है, ये है, ये है। मूसा लिखते जा रहा है, ठकाक ठकाक ठकाक। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं कि मूसा के एंगल से पढ़ रहे हैं, मूसा के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, और उसी को आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि लिखा है मूसा परमेश्वर के एंगल को रख रहा है। अब जरा इसको देखिए, लिखा है कि जब तक, माफ करें, अब तक यही समझ आ रहा है। क्या? जरा देख लीजिएगा कि जो कुछ घटना घटा था उत्पत्ति के पहले दिन से आज के दिन तक, जो कि 18वां दिन है, यहां टोटल जो कुछ घटा था, वो चाहे 6 दिन की सृष्टि, वो चाहे वाटिका, वो चाहे वाटिका में पाप होना, फिर वहां से निकालना, और फिर केन का और हाबिल का, और फिर अपने भाई का कत्ल करना, फिर उसके बाद में यीशु का कनेक्शन शेत के साथ में, फिर उसके बाद में जो कल की मैंने बातें बताई, इन सभी जो घटनाएं घटी हैं, इसलिए लिखा है कि अब तक यही समझ आ रहा है कि जो कुछ घटा था, जो कुछ घटना घटा था, वो समस्या, या इंग्लिश में कह लीजिएगा प्रॉब्लम, या वो समस्या अब आदम की नहीं रही।
बाप रे। वापस आते हैं कि जो कुछ घटा था, अब यहां तक पिक्चर फिर से दिखा देता हूं कि यहां पे परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर मूसा को, अब यहां से 5वें अध्याय की बात कर रहा हूं, यहां से उसको समझा रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी आपको रिकलेक्ट करना है और आपके दिमाग में रखेगा कि ये समस्या या वो समस्या जो घटना घटा था वो अब आदम की नहीं रही। तो फिर प्रश्न उठता है, वो समस्या किसकी है? लिखा है वो समस्या हो गई परमेश्वर की। पास्टर डैनियल कैसे? अभी बताता हूं ऐसे। वापस आते हैं, मैं फिर कहता हूं कि वो समस्या अभी आदम की नहीं रही, बल्कि वो समस्या हो गई अब परमेश्वर की। अदन की वाटिका में जो घटा, आदम ने जो गलती करी, उसके बाद में हव्वा और आदम बाहर निकाले गए, फिर केन का और हाबिल का, और फिर जो कुछ घटा था तब से लेकर अब तक में 5वें अध्याय आने तक, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, जो कुछ घटा था वो समस्या भी आदम की नहीं है, अब वो परमेश्वर की है। अब आप पूछोगे कैसे? लीजिए, कनेक्शन दे रहा हूं। बहुत ज्यादा दिमाग को खर्चा करिए आज। आपका जो क्या कहते हैं ना, आईक्यू, उसको हाई करिए। आपका अंडरस्टैंडिंग, उसको बिल्कुल सतर्क रखिए, किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना। बच्चे आसपास में खेल रहे, कंट्रोल करिए। आपको अनवांटेड कॉल आ रहे हैं, उसको देख लीजिएगा, लेकिन फोकस करिए और पेपर पेन आपका बाइबल लेके रखिए। लिखा है उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय वचन 15। मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह मैं आपको बता चुका हूं। लिखा है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये तू शैतान है और वह यीशु है। वापस पढ़ता हूं, लिखा है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और मैं जानता हूं कि मेरे जो एडमिन्स हैं वो देख रहे हैं, और नरेंद्र साहब आप भी देख रहे हैं, और आपसे मैंने बात करिए, और वो वक्त आ चुका है ये आपके लिए, लेकिन बाकी सबके लिए मैं चाहता हूं कि इस वचन को नेशनली, इंटरनेशनली कई लोग प्रचार कर चुके हैं। अगर कोई पास्टर देख रहा है, वो प्रचार कर चुका है। आप बाइबल टीचर हैं, अगर देख रहा होगा, वो प्रचार कर चुका है। इसमें ऐसी कौन सी एक चीज है जो ऊपर लिखा है कि वो समस्या हो गई परमेश्वर की? जी, वो समस्या हो गई परमेश्वर की, क्योंकि वो समस्या अब आदम की नहीं रही, वो समस्या हो गई परमेश्वर की। और मैं ये वचन दिखा रहा, तो समस्या का कनेक्शन कैसे? यहां परमेश्वर को मैं क्यों बीच में डाल रहा हूं? और वो भी ये परमेश्वर जिसको मैं कहता हूं परमेश्वर यहोवा, पिता परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर हिब्रू भाषा में, ग्रीक में थियोस। मैं इनको क्यों डाल रहा हूं? तो वापस आते हैं कि जो कुछ घटा था अभी तक, वो समस्या आदम की नहीं रही, अब वो समस्या हो गई परमेश्वर की। प्रश्न है कैसे? वाह, प्रश्न है कैसे? अब अक्सर हमने ध्यान दिया है स्त्री पर, हमने ध्यान दिया है वंश पर, हमने ध्यान दिया है कुचले जाने पर, हमने ध्यान दिया है एड़ी डसने पर, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया इस मैं पर। ये जो शब्द है ना, मैं, ये परमेश्वर कहता है कि यहां पर मैं, इसका मतलब है, आइए बताते हैं, द मैसेज बाइबल ट्रांसलेशन कहता है, लिखा है कि आई एम डिक्लेयरिंग अ वॉर। मैं यहां पर एक युद्ध की घोषणा कर रहा हूं। कौन है ये? आई एम, ये परमेश्वर है। तो परमेश्वर मूसा को कह रहा है, अब आया होगा आपके दिमाग में, या जिसको कहते हैं बत्ती जली होगी। यहां परमेश्वर कहता है, मूसा इधर आ, तेरा काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, तुझे 2 साल की उम्र में बचाया। जी, जब तू 2 साल का बच्चा था तब बचाया। फिर तुझे 40 साल इजिप्ट में रखा, वहां पर तेरी पढ़ाई करवाई, फिर उसके बाद में तुझे वहां से लेकर आया। लेकिन तू 40 दिन तक यित्रो के घर पे, यानी कि अपने ससुर सिपोरा के पिता के घर में दूध मक्खन दही अच्छा सा खाकर तू मजबूत रहा। लेकिन 80 साल की उम्र में मैंने तुझे निर्गमन के 3रे अध्याय में तुझे पर्वत के पास में तुझे जो है दर्शन दिया, उस जलती झाड़ी में। और अभी मैं तुझे बताता हूं कि तुझे एक चीज लिखनी है, और वह है उत्पत्ति की किताब, जिसको मैं कनेक्ट भी करूंगा बाद में।
तो यहां पे मूसा अपने लोगों को, इजरायलियों को समझा रहा है कि जिस परमेश्वर का हम जो है अभी क्या कहते हैं, आराधना करते हैं, साबात को मानते हैं, जो परमेश्वर की वेदी जो है जिसको तंबू या आर्क कहते हैं, उसको लेकर जो अभी हम चल रहे हैं, वो परमेश्वर ऐसा है और शुरुआत में ऐसा घटा, हमारी वंशज कहां से आई। तो ये मूसा को परमेश्वर ने अपने एंगल से बताया और उसी को मूसा पेश कर रहा है जो उसने सुना। अगर ऐसा नहीं होता, परमेश्वर यहां पर अगर अपने आप का मैं नहीं डालता कि युद्ध मैं करवाऊंगा, दोनों के बीच में युद्ध मैं करवाऊंगा, और पुरुष को, माफ करें, सांप को यानी कि शैतान को उसके बीच में और औरत के बीच में जो बीज आएगा यानी कि वंश, उसके बीच में दुश्मनी मैं पैदा कराऊंगा और मैं देखूंगा कि वह उसके सर को कुचले, वह यीशु। और फिर इसलिए लिखा द मैसेज बाइबल में, आई एम डिक्लेयरिंग वॉर, मैं एक युद्ध की घोषणा कर रहा हूं बिटवीन यू एंड द वुमन। फिर लिखता है बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर। फिर लिखता है ही विल वूंड योर हेड, यू विल वूंड हिज हील। क्या बात है। लेकिन मुझे चाहिए ये मैं। क्या कभी इस मैं पे फोकस किया था? मैं 27 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं और जैसे ही मुझे पता चला कि उत्पत्ति की किताब का अध्ययन देना है, मैं प्रतिदिन एवरी डे, ये जो शूटिंग रूम है, मैं यहां बैठता हूं और फिर यहां पे जब स्लाइड्स तैयार करता हूं लैपटॉप पर, मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि परमेश्वर ऐसा प्रकाशन, ऐसा रेवलेशन चाहिए जो कभी प्रचार नहीं हुआ है, वो गुप्त मन्ना, वो छुपी बातें मुझे दीजिए। और आज परमेश्वर आपके बीच में ये रख रहा है कि वो मैं हूं जो स्त्री के और इस सांप के बीच में यानी कि शैतान के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा। इसलिए लिखा है कि आई एम डिक्लेयरिंग वॉर, आई एम डिक्लेयरिंग वॉर। ये द मैसेज ट्रांसलेशन है जो आपके बीच में रखा हूं। तो इसका मतलब है कि युद्ध परमेश्वर ने इन दोनों के बीच में रखी। ये लड़ाई परमेश्वर ने किसके भरोसे पे लड़ी? वाह। वापस आते हैं कि ये लड़ाई किसके भरोसे पे लड़ी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया, एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा किया और उसी के दम पर परमेश्वर ने कहा आई एम डिक्लेयरिंग वॉर, मैं एक युद्ध की घोषणा करता हूं। हे औरत और हे सांप, तेरे दोनों के बीच में, तुम दोनों के वंश के बीच में वो तेरे सर को कुचलेगा। ऐसा करूंगा, एक ऐसा, जीसस क्राइस्ट, एक ऐसा पैदा करवाऊंगा कि वो इसके सर को कुचलेगा, एक ऐसा पैदा करवाऊंगा। जानना चाहते हो परमेश्वर ने किसके भरोसे के ऊपर ये लड़ाई का आरंभ किया? इसके भरोसे पे, इसके भरोसे पे। क्या बात है। मैं समझता हूं कि यहां पे तालियां बजनी चाहिए इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए। आप नीचे आमीन लिख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, आप जहां हैं वहां से सीटी बजा सकते हैं, जो कि मैं अभी इसके ऊपर बजाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करा और यह काबिल निकला, क्योंकि पहला आदमी फेल हुआ, पहला आदम फेल हुआ, यह पहला आदमी, पहला आदम फेल नहीं हुआ। क्या बात है। 1300 लोग अभी देख रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने लोग हैं जो यीशु को मानते हैं, मुझे नहीं मालूम। यहां कितने लोग हैं जो यीशु को पीछे चलते हैं, मुझे नहीं मालूम। आप कौन हैं नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक सत्य को सुनिए, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा पैदा हुआ था जिसके भरोसे पे परमेश्वर ने कहा था कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। सी दिस, मैं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। आप अपनी प्रतिक्रिया जैसा देना चाहें आप लोग दे सकते हैं, लेकिन आपका वो जो थंब वाला, हार्ट वाला, वो जो क्या कहते हैं उसको, मदद करो, वो जो पॉपअप होते रहते हैं ना ऊपर, वो जारी रहना चाहिए। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग अभी से वॉच पार्टी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप इसके बाद भी जो है जब YouTube पे अपलोड होगा उसकी लिंक आप जितनों को भेज सकते हैं, देश में, विदेश में, गांव में, देहातों में, जहां भेजना चाहते हैं और जिसको भेजना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक युद्ध छेड़ दिया था और वो युद्ध किसने छेड़ा? कहता है मैं। क्या बात है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है आई एम डिक्लेयरिंग, मैं घोषणा कर रहा हूं एक ऐसे वॉर की बिटवीन यू एंड वुमेन, तेरे और इस औरत के बीच में मैं वो युद्ध को
घोषणा कर रहा हूं। किसके भरोसे पर? इसके भरोसे पर इसके भरोसे पर दोस्तों, इसके भरोसे पर। क्या बात है, क्या बात है। ऑफलाइन कर सकते हैं, फ्लाइट मोड पर डाल दो, काफी कॉल्स आ रहे हैं जी। और फिर देखना कि वो वाईफाई ऑन रहे। दोस्तों कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? क्या बात है, इसके भरोसे पर। और आपको पता है कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं हमारे दुनिया में, कहते हैं कि यीशु मसीह को हम क्यों माने? क्या यीशु मसीह ही है? तो जवाब है यीशु ही है, यीशु ही है, दूसरा कोई नहीं। और इसके चलते, ऐसा स्टेटमेंट के चलते लाखों लोगों ने हर युग में अपनी जानें गंवाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? मत डर ऐसे लोगों से जो सिर्फ शरीर को मार सकते हैं, डरना उससे है जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकते हैं। हम कफन बांध चुके हैं, बाहर की भाषा में बात कर रहा हूं, हमने अपनी तैयारी कर ली है। मुझे एक स्टेटमेंट देने दीजिए जो मैंने अभी किसी से सुना था, आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो व्यक्ति कहता है संसारिक था, वो कहता है संसारिक लीडर के लिए, वो कहता है मैं 100 साल जीने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं, मैं 100 साल जीने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। मुझे अगर 10 साल में मरना पड़े लीडर जी आपके लिए, मैं मरने को तैयार हूं आपके लिए। मैं 20 साल जीऊंगा तो जीऊंगा आपके लिए, अगर बीच में मरना पड़े मैं मरने को तैयार हूं। अगर वो संसारिक लीडर के लिए ऐसा व्यक्ति बोल सकता है, तो ये सृष्टिकर्ता लीडर, ये सबसे बड़ा लीडर, ये दुनिया का लीडर, ये था, ये है, ये रहेगा, तो इसके लिए क्या हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर तेरे लिए अगर मरना है तो मरने को तैयार है? हम थोड़ी ना 100 साल जीने के लिए पैदा हुए। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? वाह। तो इसके भरोसे पे परमेश्वर ने कहा मैं लड़ाई छेड़ रहा हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि पहला आदम फेल हो गया, पहला आदम फेल हो गया। इसलिए लिखा है ना कि पहले आदम ने परमेश्वर का साथ नहीं दिया, लेकिन ये जो दूसरा आदम बनकर आया ना, माय गुडनेस। और एक आ गया, सुनिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या बता देता, मुस्लिम्स कहते हैं, जाकिर नाइक कहता है कि यीशु मसीह नबी है। ठीक है, कहते हैं यीशु मसीह खुदा हो ही नहीं सकता। यह ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अभी 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 किंग जेम्स वर्जन, ठीक है ना, एक ऐसा वचन जो दूध का दूध, पानी का पानी, और उसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। इसको सुनने के बाद, और यह प्रकाशन मिला पौलुस को। आइए देखते क्या लिखा है। आपने ऑन करके नहीं दिया, ये क्या जी? एक ऐसा वचन जो कि कहता है 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, और इसमें संदेह नहीं, किसी प्रकार का डाउट नहीं, किसी प्रकार का कंट्रोवर्शियल नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। क्या लिखा देखिए, कि भक्ति का भेद गंभीर है। क्या बात है, क्या लिखा है? कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। कहां लिखा है, किधर है? आप कम से कम ऊपर देखो क्या लिखा है, 1 तिमोथी जी। वापस आते हैं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह, ये देखिए वह कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। लिखा है अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। अब इसको देखिए, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं। यह गंभीर विषय है। अब आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। लिखा है गॉड मैनिफेस्ट, इसमें दिखेगा, लिखा है कि गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। परमेश्वर मनुष्य बना, किस में? शरीर में। लेकिन पैदा कौन हुआ? गॉड, जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन है थियोस। क्या बात है। और ये जो शब्द है ना, ये परमेश्वर एलोहिम, परमेश्वर यहोवा के लिए जुड़ता है, वही नाम दिया इनको। और कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि अधूरे ज्ञान के लोग क्या हो गया है, नई बात को समझते, मैं नहीं जानता, लेकिन सत्य यही है कि यीशु मसीह गॉड था, एंड ही बिकेम अ मैन, ही मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। He was God, He is God, and He will be God. क्या बात है। अब आपको एक और चीज बताता हूं, जो कि मैं ये वचन
आपके बीच में रख चुका हूं ना। दोस्तों, यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने भरोसा क्यों किया, मैं आपको कनेक्शन देता हूं कि यीशु मसीह का आदम के साथ क्या कनेक्शन है। अब इसको देखिए, लूका की किताब उसका 3 अध्याय वचन 48, लूक चैप्टर 3 वर्स 38 लिखा है, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह ब्रैकेट में यीशु आदम का। और फिर कहता है कि यीशु आदम का वंश, मैं अभी कनेक्ट करूंगा, यीशु आदम का वंश ब्रैकेट में, और लिखता है और वह परमेश्वर का था। तो परमेश्वर ने जब कहा मैं युद्ध की घोषणा कर रहा हूं, आई एम डिक्लेयरिंग अ वॉर, तो मैं, ये जो शब्द है ना, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में भैर उत्पन्न करूंगा, झगड़ा उत्पन्न करूंगा, युद्ध उत्पन्न करूंगा। किसके भरोसे पे? यीशु के भरोसे पे। और यहीं पे परमेश्वर ने साबित कर दिया था या घोषणा कर दी थी कि इस पृथ्वी के ऊपर एक मसीहा पैदा होगा, ईसा मसीह पैदा होगा, यस्तुस पैदा होगा, जीसस क्राइस्ट विल बॉर्न इन दिस अर्थ, यीशु पैदा होगा। यहीं पे घोषणा कर दी थी, और वह तेरे सर को कुचलेगा। क्या बात है, देखिए आप लोग, कैसी सच्चाई, क्या अद्भुत प्रकटीकरण, क्या अद्भुत सत्य, जिसको मुझे और आपको अपनी पीठ थपथपानी है कि हम ऐसे सत्य के परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पूरी तरह से सत्य है, ना तो काल्पनिक है, ना गुड्डा बच्चे लोगों का खेल, ना किसी प्रकार का मनोरंजन का खेल। यह सत्य है। और उसी के चलते, वापस ले आते हैं, उसी के चलते वह कहता है कि वह एनोश का, वह शेत का, और वह आदम का, और यीशु के बारे में बात हो रही है, उसके वंश का, और वह परमेश्वर का था। तो यीशु ने खुद को किसके साथ जोड़ा? आदम के साथ। यीशु ने किसके साथ खुद को जोड़ा? शेत के साथ। यीशु ने खुद को किसके साथ जोड़ा? एनोश के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेत कौन है। शेत का कनेक्शन मैंने आपको दे दिया था, आप लोग इस बात को जानते हैं। वाह, 1300 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो 1300 लोग, क्या आप लोग मसीह मंथन के पेज को लाइक कर दूसरों को क्या कहते हैं, देखने के लिए कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षाएं हो रही हैं, अद्भुत बातें हो रही हैं, और जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है वो खुद क्या है? 5वीं क्लास 3 बार फेल। और मुझे ऐसे कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच, किसी प्रकार का कोई शर्मिंदगी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं सिखा रहा हूं, परमेश्वर सिखा रहा है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27 लिखा है कि वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है तुमको सब कुछ सिखाएगा। तो वो सिखा रहा है और आप उसी से सीख रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं बर्तन हूं और वो सामर्थ डाल रहा है। अब इसको देखिए, मत्ती का किताब उसका 1 अध्याय वचन 17। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से बाबुल के बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल के पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक यानी यीशु तक 14 पीढ़ी। तो 14 14 14 14 इंटू 3 कितने होते हैं? 42। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जवाब है यस, ये बात सही है। तो एक 14, दूसरा 14 और तीसरा 14। और मैं चाहता हूं कि वचन 1 से लेकर वचन 16 तक, मैं अभी कह रहा हूं, कल का टाइम देता हूं आपको, आप लोग आज पूरी रात टीचिंग के बाद, आप लोग अभी नहीं, हाँ टीचिंग के बाद, ठीक है ना, आप लोग गिनना शुरू करिए। आपको एक जनरेशन या एक वंश मिसिंग मिलेगा। एक वंश मिस है, यहां एक वंश मिसिंग है। आपको 41 मिलेगा, 42 नहीं मिलेगा। हाँ। अब आप पूछोगे 42 जो जनरेशन मिसिंग है वो किसका है? और वह है यीशु का वंश, क्योंकि यीशु का वंश नहीं लिखा है। और यीशु का वंश कौन है मैं वो भी क्लियर करूंगा। तो लिखा है वो मिसिंग वंश कौन है, आपको स्क्रिप्चर देता हूं। और जो ये एरो है ना, तो इसका मतलब है उसके नीचे अभी आएगा, ये लीजिए आपके सामने आ गया, 1 पत्र 2:9 लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। क्या बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1300 लोग देख रहे हैं। लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश, मराठी, मराठा, महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु, आपका तेलुगु आंध्र प्रदेश, आपका क्या कहते हैं गुजराती गुजरात, आपका मदद करो, आपका हिंदी भारत,
आपका चाइना, आपका चाइनीज लैंग्वेज, आपका चाइना, आपका अफ्रीकन, आपका अमेरिकन, आपकी पूरी दुनिया, परमेश्वर कहता है अगर तुम यीशु मसीह में हो तो तुम उसके वंश ऑटोमेटिकली बन जाते हो। वो पावर ऑफ अटर्नी आपके लिए ऑलरेडी साइन कर चुका है। क्या बात है दोस्तों, अजीजों, क्या बात है। परमेश्वर यहां पर 42 जनरेशन की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे 42 जनरेशन है ही नहीं, यहां 41 जनरेशन है, लेकिन 42nd यानी कि 42 जो जनरेशन है वो कौन है जो मिसिंग है? वो जनरेशन यीशु का है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। इसका मतलब है कि जो डैनियल राजा भी आपसे बात कर रहा है वो यीशु मसीह का वंश है। आप जो 1300-1400 लोग देख रहे हैं, आप लोग यीशु मसीह का वंश है। आप लोग जो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल के, आप लोग यीशु मसीह का वंश है। और साथ ही साथ जो लोग मुझे पसंद नहीं करते या मुझे नहीं सुनना चाहते वे भी यीशु मसीह के वंश है, अगर वो सही शिक्षा में तो। नहीं तो गई भैंस पानी में। दोस्तों कैसा लग रहा है? अजीजों कैसा लग रहा है? परमेश्वर के लोगों कैसा लग रहा है? मुझे प्लीज बताइए, नीचे टाइप करें या फिर कल कॉल करके बताएं। यीशु मसीह ने आपको अपना वंश कहा है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पिता ने कहा मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूं कि ये लड़ेगा मेरी लड़ाई। अधन की वाटिका में आदम हारा, लेकिन अधन की वाटिका में जो लड़ाई को हारा था ना आदम, यीशु मसीह को दूसरा आदम बनाकर वहीं पे तैयारी कर दी थी और कहा कि लूसीफर अब तेरे से बदला लिया जाएगा और इस लड़ाई को मैं शुरू करूंगा। मैं इसका मतलब है परमेश्वर इस लड़ाई को शुरू करता है और उस लड़ाई में क्या बात है, सुनिएगा मजा आएगा। उस लड़ाई में यीशु को रखा और यीशु के वंश को रखा, और वो वंश कोई और नहीं है पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। अब इसको देखो, उसके गुण प्रकट करो। तो हम किसके गुण प्रकट करने वाले हैं? हम यीशु के गुण प्रकट करने वाले। अब जरा मजेदार देखिए, और वो है कलीसिया। वो वंश कौन है जो चुना हुआ वंश है? ये वाला वो वंश है, वो लोग हैं, उसकी कलीसिया। मैं वापस कह रहा हूं जो मैं शायद पहले दिन दूसरे दिन कहा था कि इस प्लैनेट के ऊपर सबसे पावरफुल वेपन, इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर सबसे पावरफुल हथियार कुछ और नहीं है। AK-47 नहीं है, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, आपका किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। इस पृथ्वी पर सबसे पावरफुल है उसकी कलीसिया, जिसको कहते हैं यीशु की दुल्हन। यीशु की दुल्हन, क्या बात है। और जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप इतने पावरफुल हैं। पास्टर डैनियल, हम यीशु की दुल्हन ने कहां लिखा? ये देखो इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 32 में। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मैं मसीह और कलीसिया, भेद बड़ा है, ग्रेट मिस्ट्री। पौलुस कहता है ये बड़ा भेद है, मैं कैसे बताऊं, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि ये जो भेद है ना, ये मसीह और कलीसिया का भेद है, ऐसी मिस्ट्री। अब ये पोस्ट को देखिए दोस्तों, एक तरफ कलीसिया, दूसरी तरफ इज़राइल। एक तरफ कलीसिया, दूसरी तरफ इज़राइल। आपको पता है 4000 साल आदम से लेकर आपके मूसा आने तक, उसके बाद यीशु के पैदा होने तक, वो 4000 साल, फिर उसके बाद में जीसस क्राइस्ट। बड़े ध्यान से सुनेगा, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज, एक ऐसा सृष्टि, एक ऐसी बात पनपी जिसको कहते हैं कलीसिया। इसलिए लिखा है कि तब इजरायली लोग थे, आज कलीसिया है। मैं रिपीट करता हूं कि तब इजरायली लोग थे और आज कलीसिया है। अब इसको देखिए, लिखा है कि तब इजरायलियों का अलग नियम था और आज कलीसिया का अलग नियम है। कैसा लग रहा है दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों? मुझे प्लीज बताएं कैसा लग रहा है। आप लोग कैसे, आपके दिल में इस वक्त में क्या हो रहा है बताइए। अमेजिंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट सब लोग डाल रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं। क्या बात है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्यों लिखा। जब तक इजरायली थी, कलीसिया नहीं आई थी, क्योंकि यीशु क्रूस पर नहीं मरा था और यीशु ने आखिरी शब्द नहीं बोला था, इट इज फिनिश, पूरा हुआ। तब तक इजरायलियों को एक ऐसी पुस्तक को लेकर चलना पड़ा, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ा, ध्यान से सुनिएगा, जिसको कहते हैं व्यवस्था,
जिसको कहते हैं लॉ, जिसको कहते हैं मूसा का नियम, जिसको कहते हैं 10 आज्ञा, जिसको कहते हैं सब्बत, जिसको कहते हैं दशमांश, जिसको कहते हैं खतना करना, सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जैसे ही कलीसिया आई, कलीसिया का अपना नियम शुरू हो गया। तो व्यवस्था का कॉन्सेप्ट खत्म, इजरायलियों का फेस्टिवल खत्म, किसी प्रकार का पर्दा डालना खत्म, किसी प्रकार का बलि चढ़ाना खत्म, किसी प्रकार का अर्पण चढ़ाना खत्म। और मूसा के द्वारा इजरायलियों को कहा था कि अपनी भेंट दशमांश लेकर आओ, जो कि मैं उसका प्रचार कर चुका हूं। लेकिन अभी 10 क्यों, 20 दो, 20 क्यों, 30 दो, 10 के चक्कर में क्यों पड़े हो, उससे ज्यादा दो। और मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने ऐसे लोग रखे हैं जो 10 से ज्यादा दे सकते हैं। मैं उन सभी का परमेश्वर के नाम में स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी वो पैटर्न खत्म हो चुका है, इसलिए लिखा है कि तब इजरायलियों का नियम अलग था, आज कलीसिया का अलग नियम है। आप वापस इजरायलियों के पैटर्न में क्यों जा रहे हैं? बीच में मुझे किसी ने कॉल करके पूछा, बोला पास्टर डैनियल, हम सैटरडे को आराधना क्यों नहीं करते? क्यों करना है मेरे दोस्त? आप तो परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं ना, आपको फिर वापस उस मंदिर का कॉन्सेप्ट में क्यों जाना है? आपको वापस उस मंदिर के कॉन्सेप्ट में क्यों जाना है? कुछ लोग कहते हैं हम इजरायलियों का दिन मनाते हैं, हम वीक मनाते हैं। आज शायद इजराइल में कुछ है, साबत है आज इजरायलियों का, आज बताई थी वो बहन, ऐसा दिन मनाते हैं, हम साबात को मनाते हैं। तो फिर मैं पूछूंगा कि अगर साबात मनाते हो, आप अगर ये सब करते हो, तो फिर खतना भी कराओ, फिर बकरियों का बलि भी चढ़ाओ, ये सब करिए ना। फिर इसको रखना हो, हजम करिए जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विचित्र विचित्र टाइप के लोग आजकल हमारे मसीह समाज में हैं। मुझे बीच में पूना से कॉल आया, बोला ये कॉन्सेप्ट पूना में चल रहा है, कैसे मेमना काटा जाता था, कैसे इजरायली दिन मनाते थे, कैसे उनका कैलेंडर होता था, कैसे उनके साल होते थे, उनका कैसे न्यू ईयर होता था, वापस शुरू कर दिया आप लोगों ने। जबकि पौलुस कहता है व्यवस्था के कामों पे भरोसा करने वाला श्रापित है, क्योंकि व्यवस्था के काम को कोई पूरा नहीं कर सका, वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो। एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर व्यवस्था को पूरा कर सका और उसका नाम है यीशु, क्योंकि यीशु व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ ताकि व्यवस्था को पूरा कर सके। इज दैट? यही तो बात आपके बीच में रखना हो। इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है, न्यू टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है, और फिर लिखा है कलीसिया का अलग नियम है। अभी कलीसिया को लेके चलो। इसलिए वापस यहां पर आते हैं, ये सब मूसा को कौन बता रहा है? वो घटना, वो दृश्य, वो चित्र कौन बता रहा है? इसलिए लिखा है कि परमेश्वर इस पुस्तक की घटना को अपने तरीके से मूसा को बता रहा है। इसका मतलब क्या है पता है? मेरे साथ बने रहिए। इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर कह रहा है कि मूसा, मुझे तेरे को एक बात बतानी है। मैं एक लड़का पैदा कराऊंगा, मैं एक बेटा पैदा कराऊंगा, मैं एक मसीहा पैदा कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा नेशन चाहिए, और जिसको कहते हैं इजराइल, जिसको कहते हैं इजराइल, मैं इसको लेके चलूंगा। और मैं चाहता हूं कि तू उसका पहला नबी बन, तू उसका प्रॉफिट बन, फिर उसके बाद में मैं कई और को लेकर आऊंगा। ऐसे करते करते मैं एक फाइनल किंग लेकर आऊंगा, और उसका नाम है राजाओं का राजा यीशु मसीह। तो मूसा को परमेश्वर ने सारी बातें बताना शुरू किया। मूसा को बोला ये लिखो, आदम ऐसा था, आदम बगीचे में था, वहां पर फिर उसने फल खाया, फिर वहां पर सांप आया। डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि स्टोरी बताते वक्त में परमेश्वर अपना एंगल रख रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, परमेश्वर अपना एंगल रख रहा है। तो मूसा ने कहा ठीक है परमेश्वर बताइए, टक 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 लिखता गया। अगर ध्यान से सुनना, मूसा ने, माफ करें, आदम ने अगर फल नहीं खाया होता, सांप ने आदम हवा को नहीं बहकाया होता, और मूसा वहां पर, या मूसा की जगह कोई भी आता, फिर परमेश्वर को पूछता, परमेश्वर चलो एक बात बताइए, हमारे पास तो पुस्तक नहीं है, आपने बगीचा कैसे बनाया, आदम को कैसे बनाया, ये पॉपुलेशन बढ़ा कैसे, चलिए बताइए। तब इस परमेश्वर का कॉन्सेप्ट अलग होता, फिर डिटेल में आता। हो सकता है डिटेल में आता, कैसे हुआ, क्या हुआ, आदम कैसे पनपा, आगे कैसे बढ़ी, पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, XYZ, हमको एक एक चीज बारीकी से पता चलता। लेकिन अब एक इमरजेंसी है यहां पर, अब यहां पे घटना एक अलग रूप ले चुकी है, यह आपको समझना होगा। और जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो एक एक चीज हमको बारीकी से पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ रिवाइंड होकर वीडियो फिर से प्ले होगा कि क्या घटा था, और तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए यह लिखा हूं कि परमेश्वर इस पुस्तक की घटना को अपने तरीके से मूसा को बता रहा है। आई होप कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आदम की वंशावली, क्योंकि उत्पत्ति का 5वां अध्याय का पहला लाइन,
और मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे यहां परमेश्वर सिर्फ एक ही वंश को क्यों लेकर चल रहा है। एक ही वंश क्यों, एक वंश का मेंशन किया। आदम, ऐसा लिखा है आदम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आदम के 2 बच्चे पैदा हुए वहां पे 2 लाइन हो गया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने 5वें अध्याय में, याद रखो 5वें अध्याय में, नॉट 4थे अध्याय में, नॉट 3रे अध्याय में, 5वें अध्याय की बात है ये। तो वहां से उसने लाइन कट कर दिया। किसकी? केन की लाइन कट गई। केन की लाइन कट गई। अब ये आदम की लाइन है, इसलिए यीशु मसीह के वंशावली में आपको केन की लाइन नहीं दिखेगी। इसको आपको समझना होगा। अब इसको देखो, मैं कनेक्शन देने जा रहा हूं, फिर उसके बाद में समाप्ति पर आते हैं। लिखा है सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जब से आदम ने फल खाया था तब से परमेश्वर का काम बढ़ गया था। यूहन्ना की किताब उसका जो है 5:17, वहां लिखा है मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो इसका मतलब है कि पिता का काम बढ़ गया था। पिता का काम क्यों बढ़ गया था और वो क्या काम है, आइए दिखाते हैं। और वो काम था गॉडली लाइन को लेकर चलना, क्योंकि इसी लाइन से यीशु आने वाला था। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं और कनेक्शन आपको मैं दे रहा हूं। वापस आते, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, जब से आदम ने फल खाया तब से लेकर परमेश्वर का काम बढ़ गया था। यूहन्ना 5:17 कहता है, और वो काम था गॉडली लाइन को लेकर चलना, क्योंकि इसी लाइन से यीशु मसीह आने वाला था। तो परमेश्वर चाह रहा था कि ये जो आदम की वंशावली है, ये जो आदम का कनेक्शन आएगा, आदम के बाद में हनोक आएगा, हनोक के बाद में नूह आएगा, नूह के बाद में अब्राम आएगा, अब्राम के बाद में इसहाक आएगा, याकूब आएगा, यूसुफ आएगा, फिर उसके बाद में आपका मूसा आएगा। मूसा के बाद में फिर लाइनें लगेंगी आपके राजाओं की, फिर उसके बाद में नबियों की, फिर उसके बाद में पैदा होगा 400 साल का गैप के बाद में मसीहा। ये लाइन को लेके चलना था। अब आपके बीच में एक ऐसा एंगल या एक ऐसी लाइन, एक ऐसा प्रकाशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसको देखिए। परमेश्वर ने शुरू से 2 लाइनों में अंतर रखा था। शुरू से परमेश्वर ने 2 लाइनों का अंतर रखा था, या 2 चीजों में एक लाइन खींची थी, एक अंतर खींचा था। आइए बताते क्या क्या है, बस इसको एंजॉय करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। सबसे पहला, पृथ्वी से वाटिका का अंतर, मतलब पृथ्वी अलग, वाटिका अलग, आप सभी जानते हैं। दूसरा, जीवन के पेड़ से पाप के पेड़ का अंतर। जीवन का पेड़ अलग, पाप का पेड़ अलग। अब इसको देखिए, केन की भेंट से हाबिल के भेंट का अंतर। परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को स्वीकार किया, केन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। चौथा, परमेश्वर, अब माफ करें, केन के वंश से हाबिल के वंश का अंतर, मतलब केन का लाइन अलग, हाबिल का लाइन अलग, क्योंकि हाबिल मर गया था और उसके जगह पे शेत आया। मैं आपको बता चुका हूं। 5वां, नूह के लोगों से पापियों के लोगों का अंतर, क्योंकि नूह अकेला धर्मी था और बाकी उस वक्त में, जो कि कल से स्टार्ट, माफ करें परसों से शायद स्टार्ट होगा, परसों से कैसे होगा, हाँ परसों मंडे है ना, तरसों से, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा शायद, क्योंकि ये नूह का स्टोरी शायद ट्यूसडे तक लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि कल परसों, माफ करें कल संडे है, परसों मंडे को जो है और भी बातें खुलासा करेंगे, ठीक है ना। नूह के लोगों से पापियों के लोगों का अंतर, यहूदियों से अन्य जातियों का अंतर, जो कि ब्रैकेट में लिखा है बेबीलोनियंस, ये जो थे उस वक्त में, ये अन्य जाति थे जो मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर को नहीं पूजते थे, उसके बावजूद भी नूह के बाद की बात कर रहा हूं। तो वहां से यहूदियों या जूइश या इजराइल नेशन को उसने अलग किया बेबीलोनियन से। 7वां, अब्राम से लूत का अंतर। अब्राम का लाइन अलग, लूत का लाइन अलग, आप इस बात को जानते हैं। इसहाक से इस्माइल का अंतर, इसहाक की लाइन अलग, इस्माइल की लाइन अलग। या क्या कहते हैं, गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 26, आप सभी जानते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने कहा कि 2 संतानें, एक है सारा की, दूसरा है हजीरा की। हजीरा की संतान, सारा की संतान अलग। हजीरा को कहा पृथ्वी की मां, सारा को कहा ऊपर की मां, यानी कि यरूशलेम। और जैसे ही वहां पौलुस ने क्या लिख दिया कि ऊपर की माता यरूशलेम, यह बन गया दूसरा ग्रुप, माता यरूशलेम। मूर्खों की कमी नहीं है ना भारत में या फिर विदेशों में या दुनिया में, एक ग्रुप बना दिया, एक स्क्रिप्चर के ऊपर डॉक्ट्रिन बन जाता है, हद हो गई यार। चलिए, 7वां है अब्राम से लूत का अंतर, इसहाक से इश्माइल का अंतर, और 9वां है याकूब से एसाव का अंतर। आपस में भाई थे। एसाव ने क्या किया आप सभी जानते हैं।
मसूर के दाल के लालच में अपने पद का याकूब को बेच दिया, और याकूब निकला, आप सभी जानते हैं, उसका लाइन अलग, इसका लाइन अलग। फिर 10वां है इजरायलियों में से मिस्र का अंतर, इजराइल अलग मिस्र अलग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 11वां नबूकदनेस्सर से दानियल का अंतर, नए नियम से पुराने नियम का अंतर, खतना से बपतिस्मा का अंतर, विश्वासी से कर्म का अंतर, अनुग्रह से व्यवस्था का अंतर, पाप से धार्मिकता का अंतर। ये सभी एक ऐसा अंतर करते 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 परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आया, और जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि मुझे एक ऐसी लाइन तैयार करनी थी जहां मैं यीशु को पैदा कर सकूं, और ये सभी अंतर आपको बाइबल पढ़ते वक्त में मिलेगा। अब इसको देखिए, आज भी लिखा है, और आज भी परमेश्वर ऐसे 2 लाइनों में अंतर को लेकर चल रहा है, ऐसी लाइनों का अंतर लेकर चल रहा है आज भी। आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहला, विश्वासियों से अविश्वासियों का अंतर, कलीसिया से संसार का अंतर। संसार से मेरा मतलब है संसार का ज्ञान, संसार की संस्कृति और सांसारिक चाल चलन, परमेश्वर को नहीं पसंद है। अब मैं कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा, फिर उसके बाद में बात करते हैं विश्वासी से अविश्वासी का अंतर, कलीसिया से संसार का अंतर। निर्गमन की किताब उसका 8 का 23, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 8 एंड वर्स 23। आइए देखते क्या लिखा है। और लिखा है कि मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, और यह चिन्ह कल होगा। किसको कहा? परमेश्वर ने मूसा को कहा। मूसा ने किसको कहा? मूसा ने इजरायलियों को कहा। इजरायलियों के साथ में किसको कहा? इजिप्शियंस को कहा, और कहा कि परमेश्वर अंतर करता है, डिफरेंट करता है। हम कौन से लोग हैं मसीह लोगों? परमेश्वर के लोगों। हम संसार के नहीं हैं, हम ज्योति के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। जब हम संसार के नहीं हैं तो हमें किसकी तरह बनना है? परमेश्वर की तरह बनना है। अब इसको देखो, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 14 से 16 लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ में क्या लगाव, या विश्वासी के साथ में अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। वचन 17 कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। परमेश्वर कहता है कि उनके बीच में से निकलो। आपको निकलना होगा संसार से, दूसरे शब्दों में रहना आपको यहीं पर है, लेकिन उसके नहीं बनना। इसलिए प्रभु कहता है निकलो उनके बीच से, और देखो ब्लैक में स्पॉट किया, लिखा है अलग रहो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। दोस्तों कैसा लग रहा है? अजीजों कैसा लग रहा है? परमेश्वर के लोगों कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बात करे। क्या वो अंतर आप रख पा रहे हैं? क्या आपके घर में वो अंतर है? क्या आपके बच्चों में आज वो अंतर है? क्या आपके घर का जो माहौल है वो मसीह माहौल है? क्या आपके घर का परिवार मसीह के तरीके से चलता है या फिर सांसारिक तरीके से? अगर ये अंतर नहीं है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। अगर ऐसी वस्तुओं को ना छूओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सी दैट, पहला पत्रस उसका 4 का 1 देखिए, लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वो पाप से छूट गया। अब इसको देखो, वचन 2 क्या कहता है 4 का, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, भविष्य में अपना शेष बचा हुआ शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। बाप रे ऐसा प्रचार, ऐसी बातें आजकल लोग कहां सुनेंगे बताइए? मेरा दिल हो रहा है कि मैं इसको फिर से पढूं। मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं। लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्या ऐसा जज्बा, क्या ऐसा समर्पण, क्या ऐसा डेडिकेशन क्या आज हम दे सकते हैं? मैं सबसे बात कर रहा हूं, याद रखो, मैं सबसे बात कर रहा हूं। मैं वर्शिपर से बात कर रहा हूं, मैं म्यूजिशियन से बात कर रहा हूं, मैं बाइबल टीचर से बात कर रहा हूं, मैं प्रीचर से बात कर रहा हूं, मैं पास्टर से बात कर रहा हूं, बिशप से, रेवरेंड से, अपोस्टल से, प्रॉफिट से, आप जहां कहीं से भी है, मैं सबसे बात कर रहा हूं। क्या ऐसा डेडिकेशन, क्या ऐसा समर्पण हम दे सकते हैं परमेश्वर को आज? अब आप कहोगे पास्टर डैनियल
आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं और एक कनेक्ट कर रहा हूं, फिर बात करता हूं। कोरोना वायरस क्यों लाया मैं बताता हूं। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले संसार में गवाया वही बहुत हुआ। हम संसार में थे ना, गलत काम करते थे, दारू पीते थे, गलत बातों में पड़े रहते थे, ये सारी मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर का दास कहता है ये जो समय बिताया वो काफी हो गया, अब नहीं जाना है। मैं फिर कहता हूं, मैं अभी कोरोना वायरस की बात कर रहा था ना, ये जो क्या कहते हैं ना, पूरी दुनिया को हिला दिया ना, ये छोटे से वायरस ने, जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, कोविड-19, ये बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला। पूरी दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्ग कंट्री अमेरिका, उसको तक हिला दिया। और बचा क्या? जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, भारत की कंट्री, बात ही खत्म। ऐसा कोई सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन वाला आदमी अभी तक नहीं आया, उसका क्या लेकर, वैक्सीन लेकर नहीं आ सका। और मैं आपको बताऊं, यह झटका जरूरी था। बीच में कुछ विचित्र टाइप के लोग थे जो कह रहे थे कि हम बताएंगे कि कोरोना वायरस जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। तो मैं पूछना चाहता हूं वो सभी पास्टरों को जो बीच में प्लान करे थे कि भाई हम साबित करेंगे, चलो साबित करके बताओ, क्या हुआ आपका साबित करना? परिस्थिति अभी भी वही है। अगर ये शैतान की ओर से है और आप लोगों का प्रेयर इतना पावरफुल है क्योंकि आप कहते हो, तो ये तो शैतान कब का भाग जाना चाहिए था। ये अभी तक जा रहा ही नहीं है। और अब तो ऐसा है कि मोदी साहब ने कहा कि इसको लेकर ही जीना है। इसको लेके ही चलना है। सैनिटाइजर बैग में लेके घूमते रहो, 10 बार हाथ धोते रहो। हद होती है यार। दूध पीते बच्चे अभी क्या करेंगे? इसलिए बार बार बोलता हूं, अधूरे ज्ञान के लोग परमेश्वर की ऐसी शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे। अब इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों 6:14 क्या कहता है? अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ये लास्ट है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? किसी प्रकार का विश्वासी का अविश्वासी का किसी प्रकार का नाता नहीं है। दिमाग में फिट करिए। आपके मोबाइल में पिक्चर का गाना है ना, उसको डाउनलोड करते हैं ना, आप लोग सुनते हो ना, उसको जितनी जल्दी हो सकता है डिलीट करिए। थिएटर जाते हो ना, बंद करिए। आपको ये अरिजीत सिंह का, सोनू निगम का, कभी इसका कभी उसका, वर्शिपरों से भी बात कर रहा हूं, आप लोगों को बड़ा शौक है ना उनकी कॉपी करके वर्शिप करने की। नहीं आता परमेश्वर को पसंद, इसलिए कहते हैं निकलो उनके बीच में से, वहां से हट जाओ। ऐसी किसी वस्तु को मत छूइए। परमेश्वर को नहीं, कैसे बताओ? परमेश्वर आपके वर्शिप का मोहताज नहीं है। परमेश्वर आपकी म्यूजिक का मोहताज नहीं है। और मैं जानता हूं, मैं जब ऐसा स्टेटमेंट देता हूं ना, तो ये वर्शिपरों को पसंद नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं, सब दिखता है, सब पता चलता है, कौन कहां है, कौन क्या कर रहा है, सब पता चलता है। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल चर्च है। आपको मुझे कॉल करना है इस नंबर पर, दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। नंबर विनंती है, प्रार्थना निवेदन ना दें, बल्कि खुद प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें खुद प्रार्थना के लिए कहता है। जब मैं मंडे को आऊंगा तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा। जब मैं मंडे को आऊंगा, लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शेत रखा। हम यहां से कल जो है शुरू करेंगे, लेकिन कल संडे है और कल ऑनलाइन चर्च है, और सुबह 9 से रात को 9 बजे तक हमारा जो चर्च है, क्या कहते हैं, 12 घंटे का जो चर्च है, टोटल 9 से 8 से 9 लैंग्वेज में आपके बीच में कल हम आते रहेंगे। और मैं 7:30 बजे से 8 बजे तक नेपाली चर्च ट्रांसलेशन के साथ में, और फिर 8 से 9 बजे तक हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेकर आना। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब शेयर करिएगा, पेज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मसीह मंथन ग्रुप में ऐड होइएगा। लाखों की तादाद में जोड़कर परमेश्वर के लिए एक ऐसी कलीसिया परमेश्वर के लिए खड़ी करना चाहते हैं, जिसका जिक्र परमेश्वर ने आज आपके बीच में रखा है। साफ सुथरी पवित्र कलीसिया। चलिए ख्याल रखिएगा, कल 8 बजे मिलते हैं। जय मसीह।